आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों की। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जम्मू कश्मीर का प्रशासन सख्त हो गया है। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए बाकायदा पैनल एक बना लिया गया है। अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने की हो गई है पूरी तैयारी। रोहिंग्या की पहचान के लिए 7 सदस्यों का पैनल बनाया गया है। अवैध प्रवासियों की बायोग्राफिक, बायोमेट्रिक डिटेल इकट्ठा की जा रही है। डिटेल इकट्ठा करने के बाद डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हर महीने की 5 तारीख को सौंपनी होगी रिपोर्ट। 7 सदस्यीय पैनल गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपेगा। कश्मीर में रोहिंग्या फैक्टर आतंक का सामने आया है और इसे खत्म करने की तैयारी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन की हो गई है। दरअसल रोहिंग्याओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डिपोर्ट करने के उद्देश्य से बाकायदा पैनल भी बनाया गया है। डिटेल रोहिंग्याओं की इकट्ठी की जाएगी इस पैनल की ओर से। 7 सदस्यों का ये एक पैनल है और इस पैनल का उद्देश्य ये होगा कि उन सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी जो कि अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो कि विदेशी हैं या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो देखिए, रोहिंग्या पर प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। तैयारी इसकी पूरी कर ली गई है। प्लान पूरा तैयार हो चुका है एक्शन का और अब इसे इंप्लीमेंट भी जल्द ही किया जाएगा। आपको कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए चलिए जल्दी से मैं बता देती हूं। रोहिंग्याओं पर प्रशासन किस तरह से सख्त। दरअसल जम्मू कश्मीर में विदेशी लोगों की पहचान की जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें आपको मैं बता रही हूं। पहचान के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है। पहचान के लिए कमेटी बनाई जाएगी। रोहिंग्याओं पर प्रशासन सख्त, एक्शन की हो चुकी है पूरी तैयारी। अवैध तरीके से रहने वालों पर शिकंजा अब कसा जाएगा। रोहिंग्याओं की पहचान के लिए 7 सदस्यों का पैनल बनाया गया है। पहचान करेगी 7 सदस्यीय कमेटी उन लोगों की जिनके पास सबूत नहीं है, जिनके पास कागजात नहीं है। बिना इजाजत रहने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा और इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका हो चुका है तैयार। अवैध प्रवासियों की बायोग्राफिक, बायोमेट्रिक डिटेल इकट्ठा की जाएगी इस कमेटी की ओर से और हर महीने की 5 तारीख को ये जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। 7 सदस्यीय पैनल गृह विभाग को अपनी ये रिपोर्ट सौंपेगा। 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दरअसल अवैध प्रवासियों के खिलाफ पूरा अभियान चलाया था। 7 सदस्यीय पैनल गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हर महीने की 5 तारीख को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, उन सभी लोगों की जानकारी इकट्ठी की जाए जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिली है इस पूरे एक्शन प्लान के पीछे की वजह यह है कि सुरक्षा बलों को, प्रशासन को ये जानकारी मिली थी कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से किया जा रहा है और पूरी तैयारी जो हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। विदेशी लोगों की पहचान की जाएगी इस पूरी कमेटी की ओर से। इस पूरे प्लान के तहत जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की आबादी जो है वो किस तरह से बढ़ी है ये भी आप जानिए। पैनल की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। पैनल के सदस्य कौन कौन रहेंगे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब के FRRO कमेटी में शामिल किए गए हैं। 7 सदस्यीय ये पैनल है। पैनल का सदस्य कौन कौन है, पैनल में कौन कौन शामिल है ये अब आप जानिए। जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर की स्पेशल ब्रांच के अधिकारी, NIC के साथ सभी जिला SSP और SP शामिल किए गए हैं इस कमेटी में। पैनल के कौन कौन सदस्य हैं ये हम आपको बता रहे हैं। गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव अध्यक्षता करेंगे इस पूरी कमेटी की। साथ ही साथ पंजाब के FRRO कमेटी में शामिल किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर की स्पेशल ब्रांच के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की जो बढ़ती आबादी है वो भी आप देखिए। 2014 की अगर बात करें, 10 साल पहले की बात करें तो 2014 में ये जो संख्या थी वो 6000 थी रोहिंग्याओं की और फिर 10 सालों में किस तरह से संख्या बढ़ी है वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए है। 2024 में ये संख्या अब बढ़कर 10,000 हो चुकी है। हालांकि चुनौतीपूर्ण रहेगा ये पूरा कार्य। 10,000 ऐसे लोग जिन्हें चिन्हित करना है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में ये रोहिंग्या रह रहे हैं जिनकी पहचान की जाएगी, जिनके बारे में कमेटी तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा करेगी और फिर गृह मंत्रालय को ये पूरी जो रिपोर्ट है इन रोहिंग्याओं के बारे में वो सौंपी जाएगी। तो 2014 और 2024 किस तरह से बढ़ी आबादी ये भी हम